तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, अ गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। तो उस चैप्टर के 3 पार्ट आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 4th एंड लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, माई आर्म्स वर फुल, माई मेरी आर्म्स भुजाएँ वर थी फुल, भरी हुई, मेरी भुजाएँ भर गईं। आई हैड नो रूम, आई में हैड से किया नो नहीं रूम, जगह, मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, मतलब उससे भी अधिक मैं क्या करूं, मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, फॉर अनदर दूसरी बास्केट टोकरी, मुझे आवश्यकता भी नहीं थी। जगह की बात छोड़िए, मुझे आवश्यकता ही नहीं थी अब दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, बैलेंसिंग संभाल कर माई मेरा बास्केट टोकरी एंड और फैंस पंखे ऑन पर माई मेरा लेफ्ट बाई आर्म भुजा। आई में रीच पहुँचा इनटू में माई मेरा राइट कोट पॉकेट, दाहिनी कोट की जेब में, एंड और गॉट पाया हैंडफुल ऑफ चेंज, मुट्ठी भर रेजगारी, टूटे सिक्के जिसे कहते हैं चेंज। तो कह रहे हैं कि मैंने अपने बाई भुजा पर अपने टोकरियों और पंखों को संभाल कर मैंने अपना हाथ जो है दाहिने कोट की जेब में पहुंचाया और मुट्ठी भर रेजगारी निकाली। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद ये सब मिलाकर 15 सेंट्स रहे होंगे। Which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me, which जो आई मैं deposited रख दिया इनमें बास्केट टोकरी, that जो young girl वो छोटी लड़की held पकड़ी हुई imploringly प्रार्थना रूपी स्वर में, before सामने में मेरे, और मैंने उस धन को उस टोकरी में रख दिया जो उस छोटी लड़की ने मेरे सामने प्रार्थना के रूप में जो है पकड़े हुए थी, उसी में मैंने वो 15 सेंट रख दिए। I tried to explain that I could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute. मैं tried प्रयास किया, explain व्याख्या करने का, that कि I मैं कुट सकता था, not नहीं buy खरीदना बास्केट टोकरी, but किंतु extended the gratuity, gratuity यानी कि उपहार, किंतु मैंने उसके बदले में as a substitute, substitute यानी स्थानापन्न, यानी कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था बल्कि उसके बदले में मैं ये धन का उपहार दे रहा था। मैंने उसे ये समझाने का प्रयास किया क्योंकि मैं अब टोकरी खरीद नहीं सकता था। आई रियलाइज एडवांस वॉट ऑफेंस आई हैड गिवन, आई मैं रियलाइज महसूस किया एडवांस तुरंत, वॉट क्या ऑफेंस अपराध, आई मैं हैड से किया गिवन देना, मैंने तुरंत महसूस किया कि मैंने ये कौन सा उसे वो धन देकर उपहार देकर कौन सा अपराध कर दिया। The child of 9 dashed in rags and on the edge of starvation raised her chin, raised into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. कह रहे हैं the child of 9 यानी 9 साल की वो जो बच्ची थी, ड्रेस पहने हुए इनमें रैक्स चीथड़े, जिसने चीथड़े पहने हुए थे, एंड और ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन माने भुखमरी, और जो भुखमरी की कगार पर थी, रेज्ड उठाया और अपना चिन ठोड़ी, उसने अपनी ठोड़ी उठाई यानी अपना चेहरा उठाया, रेज्ड इनटू द बास्केट और उसने अपना हाथ बात टोकरी में पहुंचाया, एंड और विद साथ में ऑल सभी प्राइड गर्व एंड और ग्रेसियसनेस गौरव शान ऑफ काकी के लेडी महिला हैंडेड दिया मनी धन बैक वापस मी मुझे। और उस 9 साल की लड़की ने जिसने चीथड़े पहने हुए थे, जो भुखमरी की कगार पर थी, उसने अपना सर उठाया, अपने हाथ को टोकरी में पहुंचाया। उसके बाद एक सभ्य और शालीन महिला के समान गर्व और शान से भरी हुई उसने वो धन मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, देयर वॉज था ओनली केवल वन थिंग, एक वस्तु आई मैं कुट सकता था, डू करना, केवल एक ही काम था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, आई मैं बॉट खरीदा बास्केट टोकरी, मैंने टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, हेडेड for some grass hut that would have at least 30 cents that night. शिवा वाइप पोंछ लिया हर उसकी आइज, आंखें, उसने अपनी आंखें पोंछ ली, स्माइल मुस्कुराई, एंड और डैश डाउन भागी प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे की ओर भागी, हेडेड फॉर सम ग्रास, और छुपने के लिए, फॉर के लिए, सम ग्रास यानी कुछ घास की, हट माने झोपड़ी, और वो प्लेटफॉर्म से नीचे की ओर घास की बनी झोपड़ी में सर छिपाने के लिए गई, मतलब उसके अंदर चली गई। दैट जो वुड हैव सैक्रिया एटलीस्ट कम से कम 30 सेंट्स, 30 सेंट्स दैट नाइट, उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट्स होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, आई मैं टोल्ड बताया दिस या स्टोरी कहानी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई।
आई टोल्ड हिम इट वॉज द वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। आई मैं टोल्ड बताया हिम उनको, इंडिया वॉज था वन एक रीज़न कारण। आई मैं हैड सेक्रिया फॉलन इन लव विद इंडिया यानी भारत से प्रेम करने लगा था। और मैंने पंडित नेहरू को बताया कि यही एकमात्र कारण है जिसके कारण मुझे भारत से प्रेम हो गया है। अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस। पीपल लोग आई मैं सौ देखा इनमें, इंडिया भारत, दोज इनमें, विलेज गांव एज वेल एज और दोज वे इनमें हाई ऑफिस। मैंने जो लोग भारत में देखे वे लोग जो गांव में रहते थे और वे लोग भी जो उच्च पदों पर आसीन थे कार्यालय में। हैव सैक्रिया बोथ दोनों, प्राइड गर्व एंड और लाइवली सेंस जीवंत भावनाएं ऑफ काकी के डिसेंसी शिष्टाचार एंड और सिटीजनशिप नागरिकता। उन दोनों प्रकार के लोगों में, चाहे वो गांव में रहे चाहे ऑफिस में उच्च पदों पर रहे, उन दोनों लोगों के प्रकार के लोगों में गर्व था और शिष्टाचार और नागरिकता की जीवंत भावनाएं थीं। दे ऑल्सो हैव अ पैसन फॉर इंडिपेंडेंस। दे वे ऑल्सो भी हैव सेक्रिया पैसन, इच्छा फॉर के लिए इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता। उन सभी लोगों में स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा थी। द ब्यूटीफुल चाइल्ड, दिस या ब्यूटीफुल सुंदर चाइल्ड लड़की, वो बच्चा, इस सुंदर बच्ची ने बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, बॉर्न पैदा हुई इनमें, स्क्वेलर गंदगी एंड और पॉवर्टी निर्धनता, जो गंदगी और निर्धनता में पैदा हुई। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, अनएजुकेटेड अशिक्षित इनमें बोथ दोनों ग्रामर व्याकरण एंड और मैनर्स शिष्टाचार के व्यवहार। और कह रहे हैं जिसको व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं और शिष्टाचार का कोई ज्ञान नहीं, व्यवहारों का कोई ज्ञान नहीं। हैड सैक्रिया गिवन दिया मी मुझे ग्लिम झलक ऑफ काकी के वार्म जोशीली गर्म सोल आत्मा ऑफ काकी के इंडिया भारत। इस बच्ची ने मुझे भारत की गहन आत्मा की झलक दिखला दी। उसने भारत की मुझे गौरवशाली आत्मा की झलक दिखला दी। तो स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोग इसका अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा और इसके बाद आप लोगों को पोइट्री पढ़ाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और जो भी इसके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर वगैरह जो कुछ है वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी आपको पोइट्री पढ़ाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।